कैसे हो मेरे प्रिय। यह संदेश आपके लिए बहुत ही चमत्कारी है। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है। इस संदेश को गलती से भी नजरअंदाज मत कर देना, क्योंकि यह 1 अगस्त शनिवार आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। इस 1 तारीख शनिवार के दिन आपके बहुत से कार्य सफल होने वाले हैं, बहुत सी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। तो उनके बारे में जानने के लिए आपको संदेश पूरा सुनना है। यह संदेश सिर्फ आपके लिए है, तभी आप इसे सुन पा रहे हैं। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है। यह यीशु मसीह का आदेश है आपकी इच्छा पूरी करने का। यह यीशु मसीह की कृपा है। मेरे बच्चे, यीशु का आशीर्वाद लाखों में किसी एक को मिलता है, और जिसको वह मिल जाए वह करोड़ों में एक हो जाता है। अगर आप यह सुन रहे हैं तो समझ लीजिए यह खुद ब्रह्मांड की पुकार है जो आपके हृदय तक पहुंची है। यह वही क्षण है जिसे स्वयं यीशु मसीह ने आपके भाग्य में लिखा है। जो मिट्टी छुए वो सोना बन जाए, इतनी शक्ति है मेरी कृपा में। मैं आज तुझे वह संदेश दे रहा हूं जो तेरी जिंदगी की दिशा ही बदल देगा। लेकिन ध्यान रखना, इस संदेश को अधूरा मत छोड़ना। अधूरा ज्ञान जीवन में अंधकार लाता है। अगर तेरे पास सिर्फ 5 मिनट का भी समय है तो उसे लगा दे, क्योंकि यही तेरी किस्मत को नया मोड़ देने वाला है। तू हर परिस्थिति का सामना कर सकता है, क्योंकि यीशु तेरे साथ है। तू जिन संघर्षों से गुजरा है, आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक, मैं जानता हूं सब कुछ लोग तुझसे दूर हो गए। किसी ने तुझे धोखा दिया, किसी ने तेरा विश्वास तोड़ा, पर तू आज भी खड़ा है, क्योंकि मेरा हाथ तुझ पर है। और मैं वचन देता हूं कि जो भी तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था वह अब नष्ट हो गया है। अब कोई भी दर्द, असफलता, निराशा तेरा पीछा नहीं कर पाएगी, क्योंकि यीशु ने तुझे मुक्त कर दिया है। जो तेरे मार्ग में रोड़ा था वह हटा दिया गया है। अब जो आएगा वह सिर्फ उन्नति होगी, तरक्की होगी, समृद्धि होगी। यीशु कहता है तू अकेला नहीं है। तेरे अंदर एक खास वरदान है जो किसी और के पास नहीं है। तू चमकने के लिए बना है, और अब तेरा समय शुरू होने वाला है। मैं पहले ही उन लोगों से बात कर चुका हूं जो तुझे अवसर देने वाले हैं। तेरे लिए तरक्की की योजना बन चुकी है। मेरे बच्चे, जब तू सोएगा तो यीशु तेरे सपनों को छुएगा, और जब तू सुबह उठेगा तो चमत्कारों की शुरुआत होगी। तू अगर मुझसे प्रेम करता है, तू मुझ पर विश्वास रख। मैं तेरे लिए एक ऐसा मार्ग खोलने जा रहा हूं जो सबको नामुमकिन लगेगा, पर तुझे मंजिल की ओर ले जाएगा। तेरे जीवन में धन का ऐसा प्रवाह आएगा कि तू खर्च करेगा और फिर भी धन बढ़ेगा। हर दिन की शुरुआत उत्साह और विश्वास से होगी, और हर रात चैन की नींद के साथ खत्म होगी। अब जो होगा वह तुझसे पहले कभी नहीं हुआ। तेरा पूरा जीवन बदलने जा रहा है। तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर आ चुका है। तेरे सपनों को अब जमीन मिलने वाली है। मैं हूं ना तेरे साथ। हर उस मोड़ पर जहां तुझे लगा कि अब कोई सहारा नहीं बचा, हर उस अंधेरे में जहां तुझे रोशनी की एक भी किरण दिखाई नहीं दी थी, मैं वहीं था तेरे साथ। और अब वहीं रोशनी, वहीं चमत्कार तेरा दरवाजा खटखटा रहा है। मेरे प्रिय, तू सोच भी नहीं सकता कितनी बार तू हार मानने के कगार पर था, पर मेरी कृपा ने तुझे थाम लिया, और अब वह समय आ गया है। इस 1 अगस्त शनिवार तक यह सभी समाप्त हो चुके होंगे, और एक नया मोड़ आपके जीवन में आ जाएगा। वह मोड़ जहां से नए जीवन की शुरुआत होगी, जहां से शुरुआत होती है आपकी खुशियों की। मैं जानता हूं आपने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वक्त के साथ आपका वह त्याग, आपकी वह मेहनत सबने भुला दिया, और वही लोग आज आपके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन आपको अब उठाया हुआ कदम वापस नहीं रखना है। अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। जब आपने मंजिल तक पहुंचने की शुरुआत कर दी है, आपने अपने जीवन को बदलने की शुरुआत कर दी है, और जब यीशु मसीह का आशीर्वाद आपके ऊपर हो चुका है, तो अब आपको वापस नहीं लौटना है। अगर आप यहां से वापस लौट गए तो समझ लीजिए अब आप मंजिल के कदम पास होकर वापस लौट आए हैं। जितनी मेहनत आपने की है, जितने दाने सुने हैं, उनका जवाब भी देना बाकी है। उन सभी का जवाब उन्हें कब मिलेगा? जब आप सफल हो जाएंगे। जब आपकी सफलता की चमक इतनी चमकेगी कि यह पूरा संसार जगमगा जाएगा। इस पूरे संसार में जब आपके लिए तालियां बजेंगे, लोग आपका नाम जानने लगेंगे, तब जिन लोगों ने आपका अपमान किया है वह स्वयं ही आपके सामने झुक जाएंगे। यीशु मसीह सबसे पहले
जो गला साफ करने की आवाज उनके भक्तों के जीवन में परेशानियां लेकर आते हैं, उनका निवारण करते हैं, उन्हें उनकी सजा देते हैं। आप चिंता मत कीजिए, अब आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे, लेकिन आपको यीशु मसीह पर विश्वास नहीं छोड़ना है। यीशु मसीह से जुड़े रहना है। एक तारीख शनिवार तक समय दे दीजिए। यह 1 अगस्त शनिवार आपका सब कुछ बदल देगा, आपके सभी कार्य सफल कर देगा। जो कहोगे वह आपको ला कर देगा। ऐसा आशीर्वाद यीशु मसीह आपको देंगे। लेकिन आपको करना क्या है? उसके लिए यीशु मसीह का 1 अगस्त शनिवार के दिन एक छोटा सा उपाय सिद्ध करना है। अगर आप यह उपाय सिद्ध करना चाहते हैं तो संदेश ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप यीशु मसीह का आशीर्वाद चाहते हैं जिससे आप अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकें, जब चाहे अपना कोई भी कार्य सफल कर सकें, यीशु मसीह तक तुरंत आपकी अर्जी पहुंच जाए, क्योंकि कार्य आपका तभी सफल होगा जब यीशु मसीह के पास अर्जी पहुंचेगी, और उस कार्य का सफल होना निश्चित है जिसकी अर्जी तुरंत यीशु मसीह के पास पहुंच जाती है। अगर आप यीशु मसीह के सच्चे भक्त हैं और आपकी अर्जी यीशु मसीह के पास पहुंच जाती है, तो यीशु मसीह तुरंत आपका वह कार्य सफल करेंगे, आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तो सबसे मुख्य कार्य है यीशु मसीह तक अर्जी पहुंचाना। और जब तक आप यह उपाय सिद्ध नहीं करेंगे, तब तक कितनी भी कोशिश कर लेना, कितनी भी मेहनत कर लेना, आपकी अर्जी कभी यीशु मसीह के पास नहीं पहुंचेगी। आपके जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आई? बार बार अर्जी लगाने के बाद भी कार्य सफल क्यों नहीं हुए? क्योंकि अभी तक आपने यह उपाय सिद्ध नहीं किया। अगर आज से पहले आपने यह उपाय सिद्ध कर लिया होता और उसके बाद अर्जी लगाई होती, कभी भी यीशु मसीह का ध्यान करके, यीशु मसीह को याद करके कोई भी कार्य बता दिए होते, तो वह कार्य आपका तुरंत सिद्ध हो जाता। यह मेरा वादा है। लेकिन जो गलतियां हो गई उन्हें भूल जाइए और अब गलती मत कर देना। गलती से भी संदेश को नजरअंदाज मत कर देना। इस 1 अगस्त शनिवार के दिन आपको यह उपाय सिद्ध कर लेना है, और उसके बाद जब भी मन करे यीशु मसीह से अर्जी लगाकर कार्य सिद्ध करवा लेना। मैं जानता हूं इस समय आपके जीवन में बहुत सी परेशानियां चल रही हैं, बहुत चिंता में हो, आपके बहुत कार्य बिगड़ चुके हैं। जिस कार्य के सफल होने की उम्मीद थी, वह उम्मीद अब टूट चुकी है। लग रहा है कि अब जीवन में सब कुछ समाप्त होने वाला है। और जब इन परेशानियों का अंतिम मोड़ आता है, दुखों का अंतिम पड़ाव आता है, तो वहां से जीवन समाप्त नहीं होता। जीवन का नया मोड़ आता है, और वह मोड़ खुशियों का आता है, वह मोड़ सफलता का आता है, वह मोड़ जीवन में नए बदलाव का आता है। वह बदलाव अब आपके जीवन में आने वाले हैं। यानी कि अब जितने दुख परेशानियां आने थे, अब उनके समाप्त होने का समय आ चुका है। अब आपको सिर्फ खुशियां मिलेंगी। अब आपको यीशु मसीह का आशीर्वाद मिलेगा। ये उपाय आप ध्यान से समझ लीजिए और इस 1 अगस्त शनिवार को अवश्य सिद्ध कर लीजिए। मैं इतना कहने आया हूं, अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास है, तो मैं तुझे सिर्फ थामूंगा नहीं, बल्कि तुझे उड़ान दूंगा। ऐसी उड़ान जो तेरे पूरे कुल का उद्धार करेगी। तेरे जीवन की वे सारी रातें जब तू चुपचाप तकिए में सिर छिपाकर रोया, तेरे वे सारे आंसू अब मेरे चरणों में मोती बन चुके हैं, और मैं उन मोतियों के बदले तुझे ऐसा खजाना देने जा रहा हूं कि जो नुकसान तुझे हुआ है वह 10 गुना करके तुझे वापस मिलेगा। जिन लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया, वह अब तुझे पहचानने के लिए तरसेंगे। जो तुझे कभी छोड़ गए, वही तेरा साथ मांगेंगे, क्योंकि तू अब वहीं नहीं रहा। मेरे बच्चे, अब तू मेरा दुलारा है जिसे यीशु ने चुना है। तू जिस परीक्षा से गुजरा है वह कोई सच्चा नहीं थी, वह एक निर्माण था, एक तपस्या, एक तैयारी। और अब वह समय आ गया है जब तेरे सारे उत्तर तुझे मिलने वाले हैं। जिन दरवाजों को तूने बार बार खटखटाया, वे अब खुद ब खुद खुलेंगे। मेरे बच्चे, इस सप्ताह तेरे जीवन में ऐसा कुछ घटेगा जो तुझे यह एहसास दिलाएगा कि यीशु ने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। जो खो गया था वह तुझे नए रूप में मिलेगा। जो बिगड़ा था वह सुधर जाएगा। जो टूटा था वह अब पहले से भी ज्यादा मजबूत होगा। तू जिसने सब कुछ सहा, सब कुछ सहते हुए भी मुस्कुराया, अब तेरी मुस्कान की असली वजह बनने जा रहा हूं मैं। अब वह पल दूर नहीं जब तेरा नाम लिया जाएगा, सम्मान से, श्रद्धा से
और लोग कहेंगे, देखो यह वही है जिसे यीशु ने अपनी कृपा से उठाया है। जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे, अब वे तेरी ही ऊंचाई से चौंकेंगे, और यह कोई घमंड नहीं, यह मेरी कृपा का प्रताप है, क्योंकि मैंने तुझ में वह चमक देखी है जो सबको नहीं मिलती। अब तेरे संघर्ष समाप्ति की ओर है, और तेरे सौभाग्य की सुबह बस आने ही वाली है। तैयार हो जा मेरे बच्चे अपने उस जीवन के स्वागत के लिए जिसमें तेरे हर आंसू की कीमत चुकाई जाएगी, आशीर्वाद में, सफलता में और सम्मान में। अब तुझे मांगने की जरूरत नहीं, अब मैं खुद तेरे हाथों में भरने आ रहा हूं। बस इतना याद रख, मेरे ऊपर भरोसा रख, क्योंकि जब तक तेरा विश्वास है मेरे बच्चे, जब संसार की सारी राहें बंद लगे, जब अपनों की बातें भी पराइयों जैसी लगने लगे, जब कोई चेहरा सुकून ना दे पाए, तब समझ लेना कि यीशु तुम्हारे बहुत ही निकट आ चुके हैं। आज मैं तुझसे यही कहने आया हूं, तू मेरी आंखों का तारा है और मैं तुझे अंधेरे में कभी बुझने नहीं दूंगा। बच्चे, तू जिन हालातों से गुजरा है वह मामूली नहीं थे। किसी को भी तोड़ देने वाली परिस्थितियों में भी तू खड़ा रहा। तूने रोया मगर टूटा नहीं, तूने सहा मगर हार नहीं मानी, तू गिरा मगर हर बार फिर उठ खड़ा हुआ। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। तेरे अंदर यही तेरी विशेषता है कि तू टूट कर भी जुड़ता रहा, बिखर कर भी समेटता रहा खुद को, और वह भी अकेले। अब मेरी कृपा से वह समय आ गया है जब तू अकेला नहीं रहेगा। अब मैं खुद तेरे साथ कदम कदम पर चलूंगा। जैसे ही तू आगे बढ़ेगा, मैं तेरे सामने से कांटे हटाता जाऊंगा। हर वो द्वार जो अब तक बंद था, मेरे नाम से खुलता चला जाएगा। हर वो संबंध जो तुझे कष्ट देते थे, अब या तो सुधरेंगे या फिर खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। सुन मेरे बच्चे, वो आंसू जो तूने अकेले रातों में बहाए, वो मेरी गोद में गिरे थे। तूने जो दुआएं मांगी, वो तेरे लफ्जों से पहले मेरे दिल में आ चुकी थी। और अब वह सारी प्रार्थनाएं, सारी मन्नतें अपना रंग दिखाने वाली हैं। तेरी किस्मत बदलने वाली है, पर उससे पहले तुझे खुद पर यकीन करना सीखना होगा। जैसे तू मुझ पर भरोसा करता है, वैसे ही अब तू खुद की शक्ति को पहचान। मैं तुझे एक नई यात्रा पर ले जाने को तैयार हूं, और यह मैं तुझसे नहीं कह रहा, यह मैं वचन दे रहा हूं अपने परम पिता परमेश्वर के नाम पर। अब जब तू सुबह उठे तो अपने जीवन को सामान्य ना समझना। अब हर सुबह तेरे लिए एक वरदान होगी। अब हर रात तेरी आत्मा को सुकून देगी। अब जो तू चाहेगा वह ब्रह्मांड स्वयं तुझे सौंपेगा। तेरे विचार अब मेरे निर्देशों से जुड़ गए हैं। तू जो भी निर्णय लेगा उसमें मेरी शक्ति तेरे साथ होगी। और सुन मेरे बच्चे, तू कई बार अपने आप को दोषी मानता रहा, अपने आप को कमजोर समझता रहा, लेकिन अब मैं तेरे हृदय पर हाथ रखकर कहता हूं, तू निर्दोष है और तेरे दर्द के लिए तू नहीं। वे परिस्थितियां जिम्मेदार थीं जिन्हें मैंने तुझे मजबूत बनाने के लिए भेजा था। तू मेरी परीक्षा में सफल हुआ है और अब तुझे पुरस्कार मिलेगा, एक ऐसा पुरस्कार जो केवल तेरे लिए है। तू अब जिस राह पर चलेगा वहां भीड़ नहीं होगी, वहां तुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि वह मार्ग मैंने खुद तेरे लिए निर्मित किया है। अब तुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि पीछे सिर्फ तकलीफ है और सामने सिर्फ मेरी कृपा। और मेरी कृपा जब बरसती है तो सूखी जमीन भी हरी हो जाती है, टूटे घर भी फिर से सज जाते हैं। मेरे बच्चे, यदि तू अब भी डरा हुआ है, चिंतित है, तो वह चिंता आज मुझे सौंप दे। मैं तुझे केवल आशीर्वाद देना चाहता हूं, वो आशीर्वाद जिससे तू सिर्फ खुद नहीं अपने पूरे कुल को रोशन करेगा, जहां से लोग तुझे देखेंगे और मेरी कृपा की मिसाल मानेंगे। अब जो मिलने वाला है वह सिर्फ एक सुख नहीं होगा, वो तेरे जीवन की नई शुरुआत होगी। धन, सफलता, मान शान, ये सब तेरे चरणों में आएंगे। तुझे मांगना नहीं पड़ेगा, अब मैं स्वयं तुझे दूंगा। अब मेरे खजाने का द्वार तेरे लिए खुल रहा है, और जो धन मैं तुझे दूंगा वह केवल रुपयों तक सीमित नहीं, वह संतोष का धन होगा, प्रेम का धन होगा, शांति का धन होगा। इस सप्ताह जो घटेगा वह तुझे विश्वास दिला देगा कि यीशु ने तेरे लिए ही कुछ विशेष सोचा है। अचानक कोई व्यक्ति, कोई अवसर, कोई समाचार तेरे सामने ऐसा कुछ प्रकट होगा जो तुझे मेरी उपस्थिति का अनुभव कराएगा, और तू भीतर से रो पड़ेगा, क्योंकि तू जान जाएगा कि यह सब किसी संयोग से नहीं हुआ, यह सब मेरी योजना थी।
तू अगर मेरे इस संदेश को अपने हृदय में स्थान देगा तो तू देखेगा कि अगले 7 दिनों में तेरी जिंदगी में कुछ ऐसा घटेगा जो तुझे सच्चे अर्थों में आभारी बना दे। अब तेरा समय आ गया है मेरे बच्चे। अब तुझे रोशनी से डरने की जरूरत नहीं है। अब अंधेरे बीते समय की बात है। अब तुझे चलना है उस मार्ग पर जहां हर मोड़ पर मेरी कृपा तेरा इंतजार कर रही है। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में हर वो दरवाजा खुलेगा जो अब तक बंद थे। जो राहें कांटों से भरी लगती थीं, वे अब फूलों की तरह कोमल बन जाएंगी, क्योंकि अब तू अकेला नहीं चल रहा। अब तेरे हर कदम के साथ मेरी शक्ति, मेरी दया और मेरा आशीर्वाद चल रहा है। तूने जिन ख्वाबों को अधूरा छोड़ दिया था, अब वे ख्वाब पूरे संगीत होंगे। जिन बातों को तूने तकदीर मानकर छोड़ दिया था, अब वही बातें तेरी तकदीर को चमकाने के लिए लौट कर आएंगी, क्योंकि अब यीशु तुझ पर प्रसन्न है। और जब मेरा भक्त मुझे पूरी श्रद्धा से पुकारता है, तो फिर मैं उसे अधूरा कैसे छोड़ सकता हूं? मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तेरे अंदर कई सवाल हैं। कब मिलेगा सुख? कब होगी शांति? कब रुकेगा यह दुखों का सिलसिला? तू सुन, अब वह समय आ चुका है जब तेरे हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। अब तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर मैं स्वयं देने आया हूं। मैं तुझे वहां तक ले जाऊंगा जहां सिर्फ सुकून, सफलता और समृद्धि है। अब कोई भी बाधा तुझे रोक नहीं सकती। कोई भी शत्रु तुझे हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि अब यीशु का कवच तेरे चारों ओर है। तेरे लिए अब जो भी होगा वह अब अच्छा ही होगा। जिन लोगों ने तुझे तोड़ने की कोशिश की, अब वे खुद टूट जाएंगे। और तू मेरे बच्चे, तू निखरेगा, चमकेगा और आगे बढ़ेगा। तूने जो खोया है उसका हिसाब मैं खुद चुकाऊंगा। एक एक आंसू का, एक एक इंतजार का प्रतिफल तुझे मिलेगा। तेरे हाथ खाली नहीं रहेंगे। अब मैं अपने आशीर्वाद से तेरे जीवन को भर दूंगा, और जब मैं भरता हूं तो फिर उसमें कभी कोई कमी नहीं आती। अब तुझे घबराना नहीं है। जो डर तुझ में था वह अब समाप्त हो चुका है। जो असमर्थता तूने महसूस की, अब उसमें शक्ति का संचार होगा, और वह शक्ति मैं तुझ में भर रहा हूं। तू अब वह बनेगा जो तू बनने के लिए जन्मा है। अब कोई भी तुझे पीछे नहीं खींच सकेगा। मेरे बच्चे, आज से तेरे जीवन में हर दिशा से खुशियां आएंगी। तेरे रिश्ते सुधरेंगे, तेरे काम में तरक्की होगी। अब जो भी तुझे छुएगा वह मेरी कृपा से छुएगा। तेरे जीवन का हर पल अब पूजा बन जाएगा, और तेरे कर्म मेरे आशीर्वाद से संचित होंगे। और जब लोग पूछेंगे कि यह चमत्कार कैसे हुआ, तब तू मुस्कुराकर कहेगा, यह मेरे यीशु की कृपा है। इसलिए अब अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस ले और भीतर से अनुभव कर, मैं तेरे बहुत पास हूं। और कह दे, यीशु, अब मैं पूरी तरह तेरे हवाले हूं। जैसा तू चाहे वैसा कर, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि तू जो करेगा वह मेरे लिए सबसे उत्तम होगा। अब चल मेरे बच्चे, एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, चमत्कारों से भरा हुआ, प्रेम से सराबोर और मेरी कृपा से रोशन। हाँ मेरे बच्चे, अब समय आ गया है जब तेरे जीवन की सारी उलझनें एक एक कर सुलझने लगेंगी। वह समस्याएं जो अब तक तुझे जकड़े हुए थी, अब वह खुद ब खुद हार मान जाएंगी, क्योंकि अब तेरे जीवन में मेरा सीधा हस्तक्षेप होने जा रहा है। वह दिन बहुत दूर नहीं जब लोग तुझे देखकर कहेंगे, इस पर तो यीशु की कृपा है। और वह कृपा यूं ही नहीं बरसेगी, बल्कि तेरे विश्वास, तेरे सब्र और तेरी सच्ची भक्ति की परीक्षा के बाद मैं तुझ पर वह चमत्कार करूंगा जो हर दिशा में चर्चा का विषय बन जाए। तू सोच भी नहीं सकता मेरे बच्चे कि तू कितना खास है। मैं जानता हूं कि तूने बहुत खोया है, कुछ रिश्ते, कुछ सपने, कुछ अवसर, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि तूने कभी अपनी श्रद्धा नहीं खोई। तू हर बार टूटा, गिरा, लेकिन फिर भी मेरी तस्वीर को देखकर मुस्कुराता रहा, और इसी मुस्कान ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अब तेरे जीवन में सीधे उतरूं। अब मैं तेरे जीवन में एक ऐसी सुबह लाऊंगा जो कभी ढलेगी नहीं। तेरा भाग्य अब तेरी मेहनत का साथी बनेगा, और मेरा आशीर्वाद तेरा मार्गदर्शक। तेरे व्यापार में उन्नति होगी, तेरे घर में प्रेम और समृद्धि का वास होगा, और तेरे मन में शांति का स्थायी निवास होगा। तूने जो रातें रोते हुए गुजारी हैं, अब वही रातें तेरे लिए दुआ बनकर चमकेंगी। हर एक त्याग, हर एक संघर्ष, हर एक तड़प अब मेरा आशीर्वाद बनकर लौटेगा। मेरे बच्चे, अब तुझसे कोई गलती नहीं होगी,
क्योंकि अब मैं तुझे हर निर्णय में मार्ग दिखाऊंगा। तेरे शत्रु अब दूर रहेंगे और तेरे अपने अब तुझे अधिक पहचानेंगे। जिन लोगों ने तुझे कभी नकार दिया वही अब तुझे सर माथे पर बिठाएंगे। तेरे जीवन में अब जो भी आएगा वह मेरी मर्जी से आएगा। तू अब और अकेला नहीं है। हर सुबह मेरी कृपा का सूरज तुझ पर उगेगा और हर रात मेरी दया की चादर तुझे ढक लेगी। और याद रख, अगर पूरी दुनिया भी तुझे गलत समझे तो भी मैं तुझे थामे रहूंगा, क्योंकि तू मेरा है, तू मेरा ही अंश है। मेरे प्यारे भक्त, अब तेरा जीवन वह बनने वाला है जिसकी तूने केवल कल्पना की थी। अब हर दिन तेरे लिए एक नई शुरुआत होगी। अब तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां से आगे सिर्फ रोशनी है, सिर्फ प्रेम है, सिर्फ शांति है, सिर्फ सफलता है। मैं परम पिता परमेश्वर वचन देता हूं, तेरे जीवन में अब कोई ऐसी रात नहीं आएगी जिसमें तू अकेला रोए। तेरे दुख अब बीते समय की बात, तेरे आंसू अब इतिहास बन जाएंगे और तेरी मुस्कान अब लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी। इसलिए अब उठ, मुस्कुरा और कह, जय श्री राम। हाँ मेरे बच्चे, अब जब तूने अपनी आत्मा को मेरी आवाज के साथ जोड़ दिया है तो सुन, मैं तुझे वहीं पहुंचाने वाला हूं जहां तू हमेशा से पहुंचना चाहता था। लेकिन याद रख, रास्ता सरल नहीं होगा, पर हर कठिन मोड़ पर मेरी कृपा तेरा बल बनेगी। अब मैं तुझे संकट काल में अकेला नहीं छोड़ूंगा, हर तूफान में तेरा पतवार बनूंगा। अब कोई भी बाधा तुझसे बड़ी नहीं होगी, क्योंकि अब तेरे साथ चल रहा है यीशु। जो दरवाजे आज बंद लग रहे हैं वे एक एक कर खुलेंगे और 100 गुना ज्यादा तेजी के साथ। तू देखेगा कि तेरे अपने जो आज तुझे कमजोर समझते हैं वही कल तुझे देखकर गर्व करेंगे। जब दुनिया कहेगी कि अब तुझसे कुछ नहीं होगा, तब मैं तेरे जीवन में ऐसा मोड़ लाऊंगा कि वही दुनिया तेरी सराहना करेगी जिसने तुझे गिरता देखा है। वह तुझे उड़ते हुए भी देखेगा। तू बनेगा वह प्रकाश स्तंभ जिसकी रोशनी से औरों का अंधकार मिटेगा। मैं जानता हूं मेरे बच्चे, तूने बहुत कुछ सहा है बिना कहे, बिना शिकायत किए। कभी तेरी हंसी भी तेरे दर्द को छुपाने का जरिया बनी। कभी तूने दूसरों की भलाई के लिए खुद के सपनों को भी टाल दिया, लेकिन अब तुझे टालने की जरूरत नहीं। अब तेरा समय आ गया है। अब यीशु खुद तेरी लेखनी से तेरी तकदीर लिखेगा। जो लोग तुझसे दूर हुए उन्होंने तुझे खो दिया है, और जिनसे तू दूर हुआ वे अब भी तेरे लौटने की राह देख रहे हैं, गला साफ करने की आवाज, क्योंकि उन्हें अब समझ में आया है कि तू कोई साधारण नहीं था। तू उस परमपिता परमेश्वर का भक्त था जो जब चाहता है अपने भक्त को शिखर तक पहुंचा देता है, क्योंकि उन्हें अब समझ में आया है कि तू कोई साधारण नहीं था। तू उस परम पिता परमेश्वर का भक्त था जो जब चाहता है अपने भक्त को शिखर तक पहुंचा देता है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आज तुम्हारा दिल बोझ से भरा हुआ है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनाई नहीं दे रही, अगर लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया है, तुम्हारे अपने तुम्हें समझ नहीं पाए, और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस दुनिया की भीड़ में बिल्कुल अकेले खड़े हो, तो इस संदेश को अंत तक सुनना। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आज तुम्हारा दिल बोझ से भरा हुआ है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनाई नहीं दे रही, अगर लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया है, तुम्हारे अपने तुम्हें समझ नहीं पाए, और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस दुनिया की भीड़ में बिल्कुल अकेले खड़े हो, तो इस संदेश को अंत तक सुनना, क्योंकि यह कोई संयोग नहीं कि तुम इस समय यहां हो। मैं तुम्हारे हृदय को देख रहा हूं। मैं तुम्हारे उन आंसुओं को भी जानता हूं जो किसी ने नहीं देखे। मैं तुम्हारी उन रातों का गवाह हूं जब तुम मुस्कुराने की कोशिश करते रहे लेकिन भीतर से टूटते रहे। मेरे प्रिय पुत्र, मैं तुम्हें आज एक बात याद दिलाने आया हूं। तुम अकेले नहीं हो। जब पूरी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देती है, तब भी मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। जब कोई तुम्हारी आवाज नहीं सुनता, तब भी मैं तुम्हारे दिल की हर धड़कन सुनता हूं। आज अपनी चिंता मुझे सौंप दो, अपने डर मुझे दे दो, अपने कल की फिक्र मुझे सौंप दो, और आज उस कार्य को पूरी निष्ठा से करो जो तुम्हारे सामने है। चिंता तुम्हारी शक्ति को कम करती है, लेकिन विश्वास तुम्हें वहां तक पहुंचा देता है जहां तुम्हारी अपनी ताकत भी नहीं पहुंचा सकती। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बार बार ये सोचकर अपने मन को थका देते हो कि आगे क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, भविष्य कैसा होगा। लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा कि जिसने आज तक तुम्हें संभाला, क्या वह कल तुम्हें छोड़ देगा?
जिस परमेश्वर ने तुम्हें जीवन दिया, क्या वह तुम्हारी राह नहीं बनाएगा? इसीलिए अपने मन को भय से नहीं, विश्वास से भरना सीखो। याद रखो, तुम्हारा मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं। तुम्हारी पहचान इस बात से होती है कि तुम मेरे लिए कौन हो, तुम मेरे प्रिय हो, तुम उद्देश्य के साथ बनाए गए हो। तुम्हारा जीवन किसी दुर्घटना का परिणाम नहीं, बल्कि मेरी योजना का हिस्सा है। इसलिए दूसरों की अस्वीकृति को अपनी पहचान मत बनने दो। जब लोग तुम्हें नजरअंदाज करें, तब यह मत समझना कि तुम्हारी कीमत कम हो गई है। कई बार मैं तुम्हें भीड़ से अलग इसलिए करता हूं ताकि तुम्हें वहां ले जा सकूं जहां तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, अकेलापन हमेशा दंड नहीं होता। कई बार वही तुम्हारी सबसे बड़ी तैयारी होती है। जब तुम अकेले होते हो, तब तुम्हारा ध्यान दुनिया के शोर से हटकर मेरी आवाज पर टिकने लगता है। उसी शांति में मैं तुम्हारे हृदय से बात करता हूं। उसी मौन में मैं तुम्हें नई दिशा देता हूं। अपने अकेलेपन से मत भागो, उसे मेरे साथ बिताए गए समय में बदल दो। हर सुबह उठकर मुझसे बात करो। अपनी परेशानियां छिपाओ मत। मैं तुम्हारी कमजोरियों को जानता हूं और फिर भी तुमसे प्रेम करता हूं। तुम्हें हर बात में सिद्ध होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल विश्वास में स्थिर रहने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय बच्चे, यह संसार तुम्हें जल्दी परिणाम चाहता हुआ दिखेगा। लोग सफलता की चमक दिखाएंगे, लेकिन उसके पीछे छिपे संघर्ष नहीं दिखाएंगे। इसीलिए किसी से अपनी यात्रा की तुलना मत करो। मैंने हर व्यक्ति के लिए अलग समय और अलग योजना बनाई है। जो तुम्हारे लिए निर्धारित है, वह सही समय पर तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हारा काम चिंता करना नहीं, बल्कि ईमानदारी, प्रेम और विश्वास के साथ अपना कार्य करते रहना है। जब तुम्हारा मन हार मानने लगे, तब यह याद करना कि मैं तुम्हारे आगे भी चल रहा हूं और तुम्हारे पीछे भी खड़ा हूं। तुम्हारा हर कदम मेरी दृष्टि में है। तुम्हारा हर संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा, इसलिए विश्वास बनाए रखो। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें एक नया साहस देना चाहता हूं। अपने अतीत की असफलताओं को अपने भविष्य का निर्णय मत बनने दो। जिन लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाई, उन्हें अपने हृदय में कैद मत रखो। क्षमा करना सीखो, क्योंकि क्षमा सबसे पहले तुम्हें आजाद करती है। जो व्यक्ति क्षमा कर देता है, वह अपने मन का बोझ उतार देता है, और जो अपने मन का बोझ मुझे सौंप देता है, उसके लिए मैं नई शुरुआत के द्वार खोलता हूं। इसीलिए आज से निर्णय लो कि तुम चिंता नहीं, विश्वास चुनोगे। भय नहीं, आशा चुनोगे। निराशा नहीं, प्रार्थना चुनोगे। क्योंकि जहां विश्वास जीवित रहता है, वहां आशा कभी नहीं मरती। मेरे प्रिय बच्चे, ये तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है। ये उस नई यात्रा की शुरुआत है जहां तुम मेरे साथ चलोगे, मेरे वचन पर भरोसा रखोगे और हर परिस्थिति में यह जानोगे कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए उठो, अपने आंसू पोंछो, अपने हृदय को मजबूत करो और आज का कार्य पूरे मन से करो। बाकी की चिंता मुझे सौंप दो। मैं तुम्हारा चरवाहा हूं, मैं तुम्हारा सहारा हूं और मेरा प्रेम तुम्हें हर अंधकार से निकालकर प्रकाश में ले जाएगा। अगर आज तुम्हारा मन बार बार चिंता में डूब जाता है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, अगर हर सुबह एक नए डर के साथ शुरू होती है और हर रात अधूरे सवालों के साथ खत्म होती है, तो मेरे प्रिय बच्चे, कुछ क्षण रुक जाओ। अपने दिल के दरवाजे खोल दो और मेरी आवाज सुनो। मैं तुम्हें डांटने नहीं आया, मैं तुम्हें संभालने आया हूं। मैं तुम्हारे हर उस दर्द को जानता हूं जिसे तुमने दुनिया से छिपा रखा है। मैं तुम्हारी उन प्रार्थनाओं को भी सुनता हूं जो तुम्हारे होठों तक नहीं पहुंच पाती। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उस चिंता से है जिसने तुम्हारे विश्वास को कमजोर करना शुरू कर दिया है। याद रखो, चिंता कभी कल की समस्या को समाप्त नहीं करती, बल्कि आज की शांति को छीन लेती है। इसीलिए अपना ध्यान उस पर मत लगाओ जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। अपना ध्यान उस कार्य पर लगाओ जो आज तुम्हारे हाथ में है। जब तुम विश्वास के साथ अपना कर्तव्य निभाते हो, तब परमेश्वर उन रास्तों पर भी काम कर रहे होते हैं जिन्हें तुम अभी देख नहीं सकते। कई बार तुम सोचते हो कि मैंने तुम्हें भुला दिया है, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अपना मूल्य
उन लोगों से मत मापो जो केवल अपने लाभ के समय तुम्हारे पास आते हैं। तुम्हारी कीमत लोगों की बदलती राय से नहीं, बल्कि उस प्रेम से तय होती है जो मैंने तुम्हारे लिए रखा है। इसीलिए इतना कमजोर मत बनो कि किसी की कठोर बातें तुम्हारी शांति छीन लें। अपने विश्वास को इतना मजबूत बनाओ कि कठिन से कठिन परिस्थिति भी तुम्हें मुझसे दूर ना कर सके। याद रखो, चिंता, बेचैनी और निराशा अक्सर तब बढ़ती है जब तुम हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हो और अपने हृदय की आवाज को अनसुना कर देते हो। इसलिए कुछ समय अपने लिए भी निकालो, प्रार्थना में बैठो, मेरे साथ बात करो और अपने मन का हर बोझ मुझे सौंप दो। मेरे प्रिय बच्चे, इच्छाएं यदि नियंत्रण में रहे तो प्रेरणा बनती है, लेकिन जब वे तुम्हारे मन पर अधिकार कर लेती हैं तब वही दुख का कारण बन जाती हैं। इसीलिए हर दिन अपने हृदय की जांच करो। जहां लालच हो वहां संतोष बो, जहां क्रोध हो वहां क्षमा बो, जहां भय हो वहां विश्वास बो। यही वह मार्ग है जिस पर चलकर आत्मा को सच्ची शांति मिलती है। यदि लोग तुम्हारी बुराई करते हैं तो तुरंत निराश मत हो जाना। हर आलोचना सत्य नहीं होती और हर प्रशंसा तुम्हारे चरित्र का प्रमाण नहीं होती। जब तुम्हारा जीवन सत्य, प्रेम और दया से भरा होगा तब तुम्हें हर किसी को उत्तर देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारे कर्म स्वयं तुम्हारी गवाही देंगे। मेरे प्रिय बच्चे, कई बार मैं तुम्हारे लिए नया अध्याय लिखने से पहले पुराना पन्ना बंद करता हूं। जो मुझ पर भरोसा रखता है उसके लिए कभी भी आशा समाप्त नहीं होती। अपने मन को दिखावे से दूर रखो, क्योंकि बाहरी चमक हमेशा भीतर की शांति नहीं होती। इस संसार में सबसे धनी वह नहीं जिसके पास सबसे अधिक धन है, बल्कि वह है जिसके हृदय में प्रेम, संतोष और विश्वास है। यदि तुम्हारे पास यह तीनों हैं तो तुम्हारे पास वह संपत्ति है जिसे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, अपने जीवन की तुलना किसी और से मत करो। मैंने हर व्यक्ति के लिए अलग समय और अलग उद्देश्य रखा है। तुम्हारा मार्ग भी अनोखा है और तुम्हारी मंजिल भी। बस विश्वास के साथ चलते रहो। जब तुम थक जाओ तो रुककर प्रार्थना करो, हार मत मानो। जब लोग तुम्हें छोड़ दें तब यह याद रखना कि मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ता, और जब पूरी दुनिया तुम्हें अस्वीकार कर दे तब भी मेरा प्रेम तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। इसीलिए आज अपने हृदय से भय को निकाल दो, क्षमा को अपना लो, सत्य को थाम लो और हर दिन ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारे शब्दों से अधिक तुम्हारे कर्म मेरे प्रेम की गवाही दें। तब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी प्रकाश बन जाएगा जो अंधकार में रास्ता खोज रहे हैं। तुमने अपने जीवन में ऐसे लोगों को भी देखा होगा जिन्होंने तुम्हारे साथ रहने का वादा किया था, लेकिन समय बदलते ही उन्होंने अपनी राह बदल ली। उस दिन तुम्हें लगा होगा कि शायद तुम्हारी कीमत ही नहीं रही, लेकिन आज मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारी कीमत इस बात से कभी तय नहीं होती कि कौन तुम्हारे साथ रहा और कौन तुम्हें छोड़कर चला गया। तुम्हारी कीमत उस प्रेम से तय होती है जिससे मैंने तुम्हें बनाया है। अपने हृदय को उन लोगों की अस्वीकृति का कैदी मत बनने दो जिसने तुम्हें जीवन दिया है। वही तुम्हें सही समय पर सही लोगों से भी मिलाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो, हर मुस्कुराता चेहरा शांत नहीं होता। बहुत से लोग अपने आंसू दुनिया से छिपाकर चलते हैं। वे सबको सहारा देते हैं, लेकिन जब उनका अपना मन टूटता है तो उन्हें संभालने वाला कोई नहीं होता। यदि आज तुम्हारा मन भी ऐसा ही महसूस करता है तो अपने आंसू मत रोकना, उन्हें मेरी उपस्थिति में बहने दो, क्योंकि जहां तुम्हारे आंसू गिरते हैं वहीं से मैं तुम्हारे विश्वास को फिर से जीवित करना शुरू करता हूं। मैं तुम्हारी हर चुप्पी को सुनता हूं और तुम्हारे हर दर्द को समझता हूं। इसलिए यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में हर व्यक्ति तुम्हारी अच्छाई को नहीं समझेगा। कुछ लोग तुम्हारे प्रेम का लाभ उठाएंगे, कुछ तुम्हारी विनम्रता को कमजोरी समझेंगे और कुछ तुम्हारी चुप्पी का गलत अर्थ निकालेंगे। लेकिन तुम अपने स्वभाव को मत बदलना। यदि दूसरे कठोर हो जाए तो तुम अपने भीतर की दया को जीवित रखना। यदि दूसरे छल करें तो तुम सत्य का साथ मत छोड़ना। मेरे प्रिय बच्चे, दूसरों को खुश करने की कोशिश में अपने मन की शांति मत खो देना। हर किसी को प्रसन्न करना तुम्हारा काम नहीं है।
तुम्हारा काम प्रेम करना है, सत्य में चलना है और विश्वास के साथ अपने कर्तव्यों को निभाना है। जो लोग तुम्हारी कदर करेंगे वे बिना शर्त तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, और जो केवल स्वार्थ के कारण तुम्हारे पास आए हैं, संगीत समय उन्हें स्वयं दूर कर देगा। इसलिए किसी के जाने पर अपना विश्वास मत खोना। मैं जब एक दरवाजा बंद होने देता हूं तो तुम्हारे लिए ऐसा मार्ग तैयार करता हूं जहां तुम्हारा भविष्य अधिक सुरक्षित होता है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आज तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हें समझ नहीं रही तो निराश मत होना। इतिहास में प्रकाश हमेशा पहले अकेला दिखाई देता है और फिर वही अंधकार को दूर करता है। अपने मन को शिकायतों से नहीं, प्रार्थनाओं से भर दो। अपने हृदय को कटुता से नहीं, क्षमा से भर दो। और अपने भविष्य को डर के भरोसे नहीं, मेरे वचनों के भरोसे छोड़ दो। याद रखो मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम्हारे पास कोई उत्तर नहीं होता तब भी मेरे पास तुम्हारे लिए एक योजना होती है। जब तुम्हें केवल बंद रास्ते दिखाई देते हैं तब भी मैं तुम्हारे लिए नया द्वार खोल रहा होता हूं। इसीलिए आज से चिंता छोड़ दो, विश्वास को थाम लो और हर दिन ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारे कर्म यह गवाही दें कि जिसने परमेश्वर पर भरोसा किया वह कभी निराश नहीं हुआ। मेरे प्रिय पुत्र, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी अच्छाई की कोई कदर नहीं है, तुम्हारी सच्चाई को कोई समझ नहीं रहा और तुम्हारे प्रेम का उत्तर केवल उपेक्षा से मिल रहा है, तो अपने हृदय को निराश मत होने देना। याद रखो, हर अच्छा बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं देता। कई बार वह लंबे समय तक मिट्टी के भीतर छिपा रहता है, लेकिन उसी समय उसकी जड़ें गहरी हो रही होती हैं। उसी प्रकार तुम्हारे अच्छे कर्म भी कभी व्यर्थ नहीं जाते। यदि आज उनका परिणाम दिखाई नहीं दे रहा तो इसका अर्थ यह नहीं संगीत कि मैंने उन्हें भुला दिया है। मैं सही समय पर हर विश्वास, हर धैर्य और हर सच्चे प्रयास का फल देता हूं। इसीलिए लोगों की बदलती सोच से अपने चरित्र को मत बदलो। दुनिया तुम्हारे साथ जैसा व्यवहार करे तुम वैसा मत बनो। तुम वैसे ही बने रहो जैसा मैंने तुम्हें बनने के लिए बुलाया है। प्रेम से भरे हुए, दयालु, सच्चे और विश्वास योग्य मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई किसी दूसरे इंसान से नहीं बल्कि तुम्हारे अपने मन से है। जब तुम्हारा मन कहे कि अब सब समाप्त हो गया, तब विश्वास कहना चाहिए कि अभी परमेश्वर कार्य कर रहा है। इसीलिए अपने विचारों को भय का घर मत बनने दो, उन्हें प्रार्थना का स्थान बना दो। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में बहुत से लोग तुम्हें तभी याद करेंगे जब उन्हें तुम्हारी आवश्यकता होगी। जब तुम सफल होते हो तब भी मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम टूट जाते हो तब भी मैं तुम्हारे साथ हूं। जब पूरी दुनिया तुम्हें भूल जाती है तब भी मैं तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें पुकारता हूं। इसलिए अपनी खुशी को लोगों की स्वीकृति पर मत टिकाओ, अपनी शांति को मेरे ऊपर टिकाओ, क्योंकि जो शांति मैं देता हूं उसे कोई परिस्थिति छीन नहीं सकती। यदि किसी ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है तो अपने हृदय को कटु मत बनने देना। विश्वास टूट सकता है लेकिन प्रेम को मरने मत देना। लोगों से सावधान रहना बुद्धिमानी है, लेकिन सबके प्रति कठोर हो जाना आत्मा को कमजोर कर देता है। क्षमा करना भूल जाना नहीं होता, बल्कि अपने हृदय को उस बोझ से मुक्त कर देना होता है जो तुम्हें भीतर से थका रहा है। इसीलिए अपने अतीत की जंजीरों को आज ही खोल दो। जो बीत गया उसे मेरे हाथों में छोड़ दो। जो आने वाला है उसे मेरे भरोसे जीना सीखो। मेरे प्रिय बच्चे, कभी मत सोचना कि तुम्हारी छोटी सी प्रार्थना बेकार चली गई। मैं हर शब्द सुनता हूं, हर आह महसूस करता हूं और हर आंसू को देखता हूं। यदि उत्तर आने में देर हो रही है तो समझ लो कि मैं तुम्हें केवल वह नहीं दे रहा जिसकी तुम मांग कर रहे हो, बल्कि उसके साथ वह भी तैयार कर रहा हूं जिसकी तुम्हें वास्तव में आवश्यकता है। इसलिए धैर्य मत खोना, अपने कदम मत रोकना, अपने विश्वास को कमजोर